नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हिंदू महासभा मेरठ। हाँ अभिषेक जी, ये जो आपने नाथुराम गोडसे को अपना हीरो कहा है, ये क्या है, क्या मामला है? ये मामला ये कि नाथुराम गोडसे जी हमारे हीरो थे और आप जीवित रहेंगे, क्योंकि 1948 के अंदर जब हैदराबाद के अंदर निजाम नाम के बदमाश का डंका बजता था तो सर्वप्रथम नाथुराम गोडसे जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जस्ता आ गया और उन्होंने उसे हराया और हैदराबाद पे हिंदुओं को कब्जा किया। पहली बात। दूसरी बात, जिस टाइम उन्होंने महात्मा गांधी का वध किया उस टाइम उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया, उसके बाद उनका मर्डर किया, उनका वध किया। तीसरी बात, देश के अंदर जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन 30 से 40 लाख आदमी मारा गया, जिसमें हिंदू भी था मुसलमान भी था। उसके लिए किसी ने कोई डंका बजाया नहीं, बस रोज दिए जलाने चालू कर दिए। नाथुराम गोडसे जी ने इन सब बातों से दुखी होकर महात्मा गांधी जी का वध किया। और रही बात भाई साहब नाथुराम गोडसे जी के नाम की, पिछले 60 साल से, मैं आज 32 साल की मेरी आयु हो चुकी है, पिछले 5 साल की उम्र से मैंने हिंदू महासभा की सदस्यता लेते हुए उसके लिए सेवा करनी आरंभ की थी। मैं जब से जानता हूं कि मुझे मेरे पिताजी लोग बताते थे कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी नाथुराम गोडसे जी के भाई 1988 के अंदर मेरठ से गोपाल गोडसे जी ने सांसद का चुनाव लड़ा। वो किसी कारणवश वो चुनाव नहीं जीत पाए। अगर हमारे देश के अंदर नाथुराम गोडसे जी का नाम लेना पाप था तो उन्हें उस टाइम पे क्यों नहीं रोका गया। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी, वीर सावरकर जी नाथुराम गोडसे के राजनीतिक गुरु भी थे और उनके एक बड़े भाई के भी तरह थे, देश के बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। वीर सावरकर जी का जिस दिन पूरा शरीर पूरा हुआ तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनका शरीर होने के बाद उनके घर पे गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस के मुख्य कार्यालय पर आकर उनके लिए कॉन्डोलेंस की। हम एक बात पूछना चाहते हैं मिस्टर पप्पू राहुल गांधी जी से, जिन्हें ना तो इतिहास की जरा सी भी जानकारी है, ना ही भूगोल की जानकारी है, ना ही आज के कल्चर की जानकारी, ना ही कल्चर की परसों की जानकारी है। उन्हें अमेरिका के बारे में पता है, उन्हें सिर्फ इंग्लिश फिल्मों के बारे में पता है, वीडियो गेम के बारे में पता है, वो देश के बारे में जरा सा भी नहीं जानते। वो जब उन्हें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिलता, जब उनका टीवी पे या अखबार में फोटो नहीं आता, तो वो माननीय पंडित नाथुराम गोडसे जी से परम आत्मा का नाम लेकर अपना फोटो खिंचवाते हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी कच्ची राजनीति करती है। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी परसों से संसद भवन के अंदर अपना बयान दिया कि नाथुराम गोडसे जी का महिमा मंडन करने वाले को प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई क्या वजह थी जिसने नाथुराम गोडसे जी को फांसी की सजा बोली? के खोसले जी जो उस टाइम के जज थे, उन्होंने भी अपनी किताब में एक बात कहा कि अगर मैं पंडित नाथुराम गोडसे जी के जीवन में मृत्यु का फैसला जनता के हाथ में छोड़ दूं तो ये सारी देश की जनता नाथुराम गोडसे जी को देशभक्त बताते हुए अभी उन्हें विदा कर देंगे। इसी बातों को देखते हैं हम नाथुराम गोडसे जी को अपना हीरो मानते हैं और जिंदगी भर मानते रहेंगे। जय हिंद।